नदी हो गया, ठीक है, और क्या है उद्गम स्थल और संगम मुहाना, और बिहार में कितना लंबाई इसका है। आज इसके बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। पहला नदी है गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंगोत्री से, ठीक है, और कहाँ से गंगोत्री कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, ठीक है, और कहाँ गिरता है, तो बंगाल के खाड़ी में गिरता है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में यह गंगा नदी कितना प्रवाहित होता है, तो 445 मतलब 445 किलोमीटर प्रवाहित होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। घाघरा, घाघरा जो है ये कहाँ से निकलता है, तिब्बत क्षेत्र मतलब कहीं न कहीं आपका चीन के क्षेत्र से निकलता है, और कहाँ संगम मिलता है गंगा के, और कहाँ गंगा भी कहाँ मिलता है, सारण में, मतलब बिहार के सारण जिला में। और कितना किलोमीटर बिहार में बहता है, तो 83 किलोमीटर बहता है। आपका है गंडक, गंडक जो है वो गंडक निकलता कहाँ से, नेपाल से है, ठीक है, और संगम कहाँ बनाता है, गंगा कि गंगा में कहाँ के मिलता है, सोनपुर में मिल जाता है, ठीक है, और इसकी लंबाई कितना किलोमीटर बिहार में बहता है, तो 260 किलोमीटर। ये आपका एग्जाम का सबसे मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आपका है बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ से है, समेश्वर की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो देखिए बूढ़ी लोग को हम लोग क्या खिलाते हैं, समोसा, ठीक है, और देखते हैं कोई बूढ़ी रहता है खड़ा तो उसको दे देते हैं समोसा, खड़ा रहता है ना तो क्या होगा, खगड़िया, और कहाँ मिलता है ये, गंगा में, और बिहार में कितना है, तो 320 किलोमीटर है। अगला है बागमती, तो देखिए अब बागमती, तो अब कहने मतलब है कि बागमती का जो है वह कहाँ से निकलता है, महाभारत श्रेणियाँ जो कहाँ है, नेपाल में। तो बागमती, तो अब भाग जाएंगे का इसे याद कैसे रखना है, बागमती, तो बाघ के देख के भाग जाएंगे, तो महाभारत में बाघ को सीन दिखाया गया है, और कोसों दूर भाग जाता है, तो क्या होगा, कोसी में आके मिल जाता है। और कितना किलोमीटर बिहार में बहता है, तो 394 किलोमीटर। अगला है कमला, तो कमला भी महाभारत श्रेणी में नेपाल में, अभी कोसी है, ठीक है, और इसका कितना है, इसका कोई बिहार में लंबाई नहीं दिखाया गया है। कोसी, तो कोस भर, अगर कोस भर कहेगा चलो कहीं घूमने के लिए, तो कोसों भर जाता है तो कोई गोसाना लगता है, तो गोसाई स्थान कहाँ पड़ता है, नेपाल में। और कहाँ है, तो अगर कोसों दूर जाएगा तो गोसाई जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ कट छट जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा, गंगा के कुर्सेला के कटिहार ज़िले में, ठीक है, और कितना ये है, 260 किलोमीटर है। महानंदा, ये बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले की पहाड़ियाँ से निकलती है, तो महान आदमी कहाँ जाएगा, दार्जिलिंग घूमने के लिए, ठीक है, और कहाँ मिलता है, गंगा में मिलता है, मालदा में मिल जाता है, ठीक है, इसकी लंबाई नहीं है। कर्मनाशा, ठीक है, तो बताइएगा अब कहने का जिसके पास विद्या नहीं रहेगा उसका कर्म तो खराब रहेगा, तो कहाँ रहेगा ये, गंगा के चौसा के पास मिल जाता है, ठीक है। सोन जो है अमरकंटक की पहाड़ी, तो सोना कौन पहनेगा, अमर लोग पहनेगा, ठीक है। अब है कि इसको याद कैसे रखना है कि अगर जिसके पास विद्या नहीं रहेगा, अब विद्या ग्रहण नहीं करे उसका कर्म फूट जाएगा। तो कर्नाशा नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ से, विद्या की पहाड़ियाँ, और कहाँ है, तो अगर विद्या नहीं है कर्म फूटिए गया तो चौपट तो हो ही जाएगा, तो चौसा नदी में मिल जाता है आके, जहाँ चौसा कहाँ है, गंगा में आके, मतलब चौसा के स्थान पे मिलता है। सोना कौन पहनेगा, अमर नाम के लड़का, ठीक है, और सोना पहनता देखते हैं गला में पहनता, गला कहाँ होता है, मध्य में, तो मध्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। और कहाँ मिलता है आके, गंगा में मिलता है, कहाँ पे आके, दानापुर, ठीक है। ऐसे भी जानते हैं सोना रहता है जो दाने दाने के गोल गोल में बनल रहता है, तो दानापुर में मिलता है। पुनपुन, देखिए अब पुनपुन है तो देखिए कहाँ है, झारखंड से निकलता है, पलामू से। देखिए अब कोई पनपनाते रहता है, किसी का घर में देखिएगा बच्चा पनपनाता है, उसको कहता है झाड़ देता है, डांट देता है, और देखते हैं और कहाँ मिलता है आके, गंगा कहाँ, किस स्थान पे, फतुआ पे, ठीक है, ये तो यहाँ मिलता है। फाल्गुनी रंजना निकलता है कहाँ से, छोटा नागपुर से, ठीक है, और पुनपुन नदी के साथ ही गंगा में प्रवेश करता है, ठीक है। अब पूछेगा कि फाल्गु का निर्माण कैसे हुआ था, कौन से दो नदी से, तो एक होगा मोहना इधर से, ठीक है, पूर्व साइड से, और एक आएगा आपका दक्षिणी साइड से जो यहाँ से पश्चिमी से निकलता है, जो इसको नाम है निरंजना। और यही दोनों नदी जब मिलता है तो ये फाल्गु का निर्माण होता है। इसका डायरेक्शन ऐसे बनता है, ऐसे नदियाँ आएगा, ठीक है, और एक ऐसे आएगा, और ये फाल्गु बनता है। तो यहाँ से आ जाएगा तो क्या कहेंगे, इसको निरंजना कहेंगे, और यहाँ से आएगा तो क्या कहेंगे, इसको मोहना कहेंगे। तो ये मोहना और निरंजना जब मिलता है तो आपका फाल्गु का निर्माण होता है, ठीक है। और ये क्या है, छोटा नागपुर के पठार से पुनपुन नदी के साथ में गंगा में मिल जाता है। अजय, तो अजय देखिए, अजय पढ़ाई किया, अजय में देखिए यहाँ ज लिखा हुआ है, अजय में क्या है, ज,
और यही जैसे पकड़ना है कि जमुई में, तो यहाँ से निकलता कहाँ से, जमुई से। और देखिए जमुई से है तो अजय ने जम के पढ़ा बगल में, तो पश्चिम बंगाल में जाकर ये गंगा में मिल जाता है। ठीक है, क्यूल। अब क्यूल जाना है तो क्यूल एक जंक्शन है, तो कम से कम पैकेट में कै रुपये रख लेंगे, 1000 रुपया। कितना रख लेंगे, 1000 रुपया, तो हजारीबाग में। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है, झारखंड में निकलता है। और देखिए 1000 रुपये रखेंगे चाहे लाख रुपये रखेंगे, कितना बोल रहा है, क्यूल जाने के लिए क्या रखेंगे, 1000 रुपया, और अधिक से अधिक कितना रखेंगे, लाख रुपया, तो लखीसराय पड़ जाएगा। और ये लखीसराय के गंगा में आके मिल जाता है क्यूल। सकरी नदी, देखिए अब खाते हैं कुछ थोड़ा थोड़ा पदार्थ खाते हैं, कभी कभी सड़क जाते हैं कि नहीं, है ना। और ये क्यूल नदी के साथ में गंगा में क्या होता है, ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका मेन गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, सही है। इसकी लंबाई कितना है, 25 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर, जो ऊपर पढ़ाए थे अभी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां में मिलने के बाद किस नदी का निर्माण होता है, गंगा का। तो क्वेश्चन पूछता है कि गंगा का निर्माण कैसे होता है, तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का जब दोनों नदियां मिलता है तो आगे चलकर गंगा का निर्माण होता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदियां हैं एवं प्रवाह तंत्र के आधार पर है। ठीक है, गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा, ये क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ प्रवेश करता है, चौसा के समय प्रवेश करता है बिहार में, और कटिहार एवं भागलपुर से आपका बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार में 12 जिले से, कितना जिले से, 12 जिले से प्रवेश करता है। जैसे बक्सर प्रवेश कहाँ से किया, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और साथ में अपना लखीसराय। एंट्री मारा कहाँ से, चौसा से, और निकला कहाँ, कटिहार से, और कटिहार से निकलते कहाँ चलेगा, बंगाल में एंट्री मार जाएगा। बिहार में गंगा नदी का सर्वाधिक लंबाई कहाँ है, पटना में है। क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी का सबसे ज़्यादा प्रवाहित किस जिला में होता है, तो पटना में होता है। गंगा की सहायक नदियाँ हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार में आपका क्या है, से मिलती है, जबकि महानंदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती थी। यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो बिहार से बाहर आकर गंगा मिलती है, तो महानंदा क्योंकि कहाँ से निकला था, दार्जिलिंग से, और अजय कहाँ से मिला था, जमुई से निकला था। ठीक है, बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी, ठीक है, कहा जाता है, और इसे अंता बंगाल खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये नदियाँ